हेलो व्यूअर्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, आज मैं हूँ आप सभी के बीच सीटेट के लिए सीडीपी की एक क्लास लेकर और उसका टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो व्यूअर्स, मैंने इस पॉइंट को अपने पिछली क्लास में भी बताया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि जो हमारे दो फैक्टर्स थे, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी एंड फैमिली एनवायरमेंट, ये दो पॉइंट्स मैंने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखी है। अब हम आएंगे अपने थर्ड पॉइंट पर कि वो तीसरा फैक्टर कौन सा है जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो द थर्ड वन इज स्कूल इन्वायरमेंट, यानी हम जहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यालय का वातावरण कैसा है, हमारे स्कूल में किस टाइप का इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, निगेटिव इन्वायरमेंट है, स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है या फिर स्कूल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ये सब का भी असर हमारे डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं होता ही है और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ऐसा बिल्कुल भी होता है। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, बात करते हैं उसकी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनुचित पाठ्यक्रम, यानी कि इम्प्रॉपर कोर्स। अब अनुचित पाठ्यक्रम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्लास का कोर्स है वो उसके उस एज के बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर बच्चा हमारा है क्लास सेकंड में और हम उसका कोर्स रखे हैं क्लास फोर्थ के सिलेबस जितना उसका सिलेबस है, तो इससे क्या होगा ये, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे का जो ब्रेन है वो उतना डेवलप हो नहीं पाया होता है कि वो क्लास फोर्थ का सिलेबस अभी समझ पाए। और फिर क्या करेंगे, टीचर्स बच्चों पर चिल्लाएंगे, क्या पढ़ रहे हो बेटा, कुछ नहीं आ रहा है तुम्हें। ये सबसे क्या होता है, बच्चों के माइंड पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट पॉइंट कि अनुचित पाठ्यक्रम। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। सेकंड पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, यानी फॉल्टी टीचिंग मेथड्स। अब क्या होता है, कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, हम बच्चों को किस वे में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि होता है एक प्ले वे मेथड होता है, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के। तो आप क्या कर रहे हो, आप गलत विधि से पढ़ा रहे हो, आपका टीचिंग का स्टाइल ही गलत है। जैसे कि आप सोचोगे आपके स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चे छोटे हैं उन्हें आप सिर्फ लेक्चर ही दिए जा रहे हो, लेक्चर वे से आप पढ़ा रहे हो, तो क्या होता है बच्चे वहाँ पर बोर हो जाते हैं। छोटे बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बच्चे क्या होते हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, उन्हें बात समझ नहीं आएगी। तो क्या होता है, ये हमारा मेथड वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आप किस वे से बच्चों को पढ़ा रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट में। जैसा कि आप सभी के स्कूलों में, मुझे नहीं पता हुआ या नहीं हुआ, बट मेरे टाइम में ऐसा था कि हमारे स्कूल्स में क्या होता था, हर सैटरडे को बाल सभा होती थी। उस दिन क्या होता था, सारे स्कूल के बच्चे, जो स्कूल का ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर सारे स्कूल के बच्चे आ जाते थे, सारे टीचर्स आ जाते थे। और वहाँ पे बच्चों को क्या कहते, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती थी बच्चों से। जैसे बाल सभा है तो वहाँ पर किसी क्लास के जैसे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से रैंडमली कुछ रोल नंबर्स बोले जाते थे। बच्चे वहाँ पर जाते थे, क्या करते थे, माइक के सामने जाएंगे, उन्हें रैंडमली कोई टॉपिक दे दिया, जैसे उन्हें बोल दिया कोई जोक सुनाओ, कोई सॉन्ग गाओ, किसी पर्सन के बारे में कुछ बताओ, या फिर आपको जो भी मन है यहाँ पर कुछ आप एक्टिविटी करके दिखाओ। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है। बच्चों का सबसे पहली बात, जो उनका स्टेज फियर होता है, देखे होंगे आप उनमें से बहुत लोग अभी बड़े भी हो गए होंगे, फिर भी उनका जो स्टेज फियर होता है, पब्लिक के सामने कुछ बोलना, लोग बैठे हुए लोगों की भीड़ को देखना, ये सबसे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फियर होता है। पर वहाँ पर क्या होता है, जब स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को, तो उनका एक जो स्टेज फियर होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होता है, और साथ ही साथ उनका उनका डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने अपने थॉट्स को, बिल्कुल वो। तो ये क्या होता है, ये भी हमारे जो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स है, इसका भी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। अब थर्ड है हमारा दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। आपके स्कूल में एग्जामिनेशन जो परीक्षा ली जा रही है उसका क्या सिस्टम है, किस तरह से परीक्षा ली जा रही है। अब आपने देखा होगा, मैं कई टीचर्स, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 11th 12th में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जब प्री बोर्ड होने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, बच्चों को डराते हैं। मैंने तो ऐसा पेपर सेट किया हुआ है, तुम सब में से अगर 4 5 भी पास कर जाओ तब मैं देखूं, कोई पास नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है, बच्चों के मन में डर आता है और बच्चा अच्छे से
एग्ज़ाम अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है पहले कि अरे पेपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, सर ने ऐसे-ऐसे बोला है, तो टीचर्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स को जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। इस तरह का पेपर या फिर कुछ भी नहीं बनाना चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। आपके परीक्षा का सिस्टम कैसे है, आप कैसे एग्ज़ामिनेशंस करवाते हो, उसमें रिलायबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी अफ़ेक्ट करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी। बच्चे स्कूल में आते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को ही देखते हैं। हर बच्चे के क्लास का एक क्लास टीचर होता है और भी कई सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं। तो बच्चों के सामने वो जो टीचर्स होते हैं वो उनके रोल मॉडल होते हैं। बच्चे टीचर्स को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो जैसा देखते हैं उनके जैसा ही बनने का उनके दिमाग में भी थॉट आता है। तो क्या होता है, टीचर की एक जो पर्सनालिटी होता है, टीचर जो है वो अपना कैसा बिहेवियर बच्चों को दिखा रहा है, अपने कैसे अपने आप को बच्चों के सामने वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप कोई टीचर है वो क्या कर रहा है, कोई टीचर आप देखते होंगे बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर कहीं पर भी, जो क्या करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो बच्चों को बहुत इन्हेंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनमें हमेशा कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। बिल्कुल पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि वो बिल्कुल भूल जाएंगे कि वो टीचर है या फिर उनके फ्रेंड है। तो इस टाइप का अगर कोई टीचर बच्चों के साथ अपना बनाता है, अपना रिलेशन ऐसा बच्चों के साथ बनाता है, तो ये टीचर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट को। और वहीं पर कोई टीचर क्या है, वो गया स्कूल में सिर्फ बैठा हुआ है, पढ़ाना नहीं है, उसे पैर पे पैर चढ़ाया, सो रहा है, इधर खराटे मार रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं इधर पड़े हुए हैं, वो भी अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे तो टीचर सो रहे हैं। ऐसे क्या होगा, बच्चों के अंदर भी लेजीनेस आती है। वो जैसा टीचर को देखेंगे वैसे, अगर टीचर बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, तो क्या कहेंगे बच्चे भी वेल ड्रेस्ड ही आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ अगर मैंने ऐसा नहीं पहना, जैसे सर ने पहना है अच्छे से यूनिफॉर्म, सर ने अच्छे से ड्रेस पहना है, मुझे भी यूनिफॉर्म अच्छे से पहनकर स्कूल आना है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं टीचर ही, अगर ऐसे लेजी इम्प्रॉपर वे में आते हैं, तो बच्चों के अंदर भी उनके भी माइंड में ये होता है कि हम भी कैसे भी आएंगे स्कूल, हमें कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए टीचर का जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों का रोल मॉडल बन सके। और इसका भी क्या होता है, बच्चों के डेवलपमेंट पर एक असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। थ्री पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, 2 पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। थर्ड स्टेप स्कूल एनवायरमेंट मैंने करा दिया। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड में कौन कौन सी ऐसी कैसी बातें हैं जिसका भी हमारा असर हो सकता है हमारे डेवलपमेंट पे। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रारंभिक आवश्यकताएं, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति न मिल पाना। यानी कि अगर कोई बच्चा होता है, प्रारंभिक आवश्यकता यानी कि एलिमेंट्री नीड्स जो हमारी होती है, जैसे कोई बच्चा का जन्म हुआ, कोई से बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो प्राइमरी नीड्स हैं, एलिमेंट्री नीड्स हैं, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो भी ये सब बातें कर लो, वो जो बेसिक नीड्स हैं चाइल्ड की, अगर उन्हें बचपन वो नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उन्हें लव केयर अटेंशन नहीं मिलता है बच्चों को, बच्चे सिर्फ हो गए वो बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, बस टाइम पर खाना पानी मिल गया बस छोड़ दिया, तो क्या होता है अगर ये नीड्स हमारे प्राइमरी बच्चों की नहीं पूरी होती हैं तो इसका भी डेवलपमेंट पे एक बहुत बड़ा असर होता है। अगर किसी बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ है, बच्चे को हर तरह से फैसिलिटी मिली हुई है, तो उससे क्या होता है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों इन्हेंस होता है। बच्चे के आसपास बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बच्चे को किसी चीज़ के लिए कोई किसी पर ऐसा नहीं है कि उसे वो मांगेगा जाएगा मेहनत मजदूरी करेगा तो उसे मिलेगा। तो अगर इस टाइप का कुछ होता है तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता। बच्चे को अगर प्राइमरी नीड्स उसकी नहीं पूरी हो रही हैं, बच्चे को उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दी गई, जा बेटा काम करो, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं तो क्या होता है इससे भी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। अगर एक बच्चा है उससे अच्छी तरह से उसके सारे लव केयर अटेंडेंस सिंपैथी सारा कुछ मिल रहा होता है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाता है। वहीं पर अगर जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती है उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा मानसिक आघात यानी कि मेंटल स्ट्रेस। अगर आपके बचपन में या फिर आप अगर बड़े भी हो गए, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया आपके आसपास में या फिर आपके साथ में, जिसको देखकर क्या हुआ बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ गया। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिसको देखकर बच्चे को शॉक लग जाता है,
तो अगर कुछ इस टाइप का हुआ है बच्चे के साथ या फिर उसके आसपास कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे वो बहुत ज़्यादा बच्चा सहम गया है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी उसके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसका भी असर देखने को मिलता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट हमारा निर्देशन व परामर्श यानी कि गाइडेंस एंड एडवाइस। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छी तरह से कोई निर्देशित कर रहा है, उसे डायरेक्शंस दे रहा है कि हाँ तुम्हें ऐसे वर्क करना चाहिए, आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए, अगर उसको अच्छे से कोई एडवाइस देने वाला है कि हाँ बच्चा ऐसे करना है, ये काम नहीं करना, आप ऐसे करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऐसे करोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, अगर कोई अच्छा एडवाइस करने वाला है बच्चे के साथ में, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई बड़ा, कोई एल्डर या फिर आपका फ्रेंड भी हो, अगर वो अच्छा सलाह आपको दे रहा है, अच्छी एडवाइस आपको दे रहा है, तो क्या होता है, उससे एक हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है। वहीं पर अगर किसी बच्चे को अच्छा निर्देशन नहीं मिलता, अच्छी सलाह नहीं मिलती, उसे हमेशा गलत गलत ही निर्देशन मिला, गलत लोगों के साथ वो रह गया, गलत सुझाव मिले उसे, तो क्या होता है, उससे डेवलपमेंट उसका अच्छी तरह से नहीं होता है। वहीं पर अगर जिससे अच्छा निर्देशन मिलता है, अच्छी सलाह मिलती है, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सोशल इन्वायरमेंट में आपका समाज, आप कहाँ पर रह रहे हो, आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग, आपका स्कूल, आपका फ्रेंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं सोशल इन्वायरमेंट में। आपका घर कहाँ पर है, आप गांव में हो, आप शहर में हो, आपके आपके नेबर्स अच्छे हैं, आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपके घर में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लव के साथ रह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है। ये मैंने आई थिंक मैंने इसको पहले भी बताया है, सोशल फैमिली फैमिली वाले में बताया था मैंने, जो हमारा सेकंड पॉइंट था फैमिली इन्वायरमेंट। उसमें सोशल इन्वायरमेंट में भी हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्कूल, हमारे आसपास के सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल इन्वायरमेंट में भी आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फैक्टर जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो है सांस्कृतिक वातावरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट। अब ये हमारा सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? सांस्कृतिक वातावरण में आप ले सकते हो कि व्यक्ति के खान पान, व्यक्ति कैसा खाना खा रहा है, उसका खाने का क्या है, वो वेज खाता है, वो नॉन वेज खाता है, या वो दोनों खाता है, या फिर वो वीगन है, या फिर उसका रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज, कार्यशैली, चिंतन आदि को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यानी पर्सन के ईटिंग हैबिट्स हो गए, उसके लाइफस्टाइल हो गए, एथिक्स हो गए, कस्टम्स हो गए, स्टाइल हो गया, ट्रेडिशन हो गया, इन सब चीज़ों के इन सब चीज़ों को अगर हम मिला दें तो इससे हम इंसान के, किसी व्यक्ति के क्या कहते हैं, इसे हम कल्चर कहते हैं, उसका सांस्कृतिक वातावरण होता है। बच्चा कैसे सराउंडिंग, बच्चा बच्चा जहाँ पर रह रहा है वहाँ के लोगों का क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब का भी असर हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर सिंपली अगर आप बेसिकली बात करो तो आप गांव के लोग, शहर के लोग, इनमें भी डिफरेंस आप देख सकते हो। हमारे जो शहर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमेशा हेडेक हो रहा है, हमें तो माइग्रेन हो गया, उन्हें तो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। वहीं पर अगर आप गांव में देखोगे तो गांव में जनरली लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, फिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल वैसी है, वहाँ पर उन्हें स्ट्रेस बहुत कम है। अब हालांकि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं विलेजेस में भी, लेकिन फिर भी अभी शहरों के कंपैरिजन में, सिटीज़ के कंपैरिजन में अभी भी बहुत बेटर सिचुएशन है हमारे विलेजेस में। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, किसी विलेज में जनरली आप देखोगे जो लास्ट टाइम होता है खाना खाने का, दिन की मैं बात कर रही हूँ, सुबह में 10 to 10:30 तक में उनका खाना हो चुका होता है। सुबह क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मेल्स जो होते हैं वो अपने खेत में या फिर और जहाँ भी उन्हें काम करना होता है वो खेत में काम कर रहे हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं वो अपने घर में सारे काम निपटा रही हैं, वहाँ पर कोई सर्वेंट्स नहीं है, वो लोग खुद से काम कर रहे हैं, अपने फिट हैं, अपने एक्टिव हैं। क्या करते हैं, उसके बाद 10:30 10:30 तक वो खाना खाए, पूरा टाइम उनके पास सोने का, चैन से आराम कर रहे हैं बिल्कुल। फिर शाम होती है 4 बजे, 4 बजे फिर थोड़ा बहुत खाना पीना हुआ, फिर अपने काम धाम देखे, फिर रात में भी 7 7:30 तक उनका डिनर भी हो जाता है, और उसके बाद जो अपने छोटे मोटे काम उन्हें निपटा कर वो सो जाते हैं। वही शहरों में क्या है, शहरों में ना आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट का टाइम है, सो रहे हैं 10 बजे सुबह तक कोई सो रहा है, फिर उसके बाद आप उसे ब्रेकफास्ट कहिए या फिर लंच कहिए, वैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल जो है, आप काम कैसे करते हो, मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, आप खुद से अपना वर्क कर रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं। आप जैसे माहौल में रहोगे, जिस सिचुएशन आप रहोगे, वैसा ही आपका डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है।
तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो do like, share and subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get the notification of all my videos. So thank you so much for watching. Bye bye.